हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं। आज आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ऐसे दो पार्ट आज के बाद हम और बताने वाले हैं। आपको हम पहले भी बताए हैं कि ये सीरीज में 8 क्वेश्चन चलेगा, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम फिर बता देना चाहते हैं आप लोगों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को हम बता देना चाहते हैं कि ये जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें बिल्कुल न घबराएं, माइंड कूल करके पढ़ाई करें और रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि आपके पास अब वैसा वक्त नहीं है। हम जो भी ऑनलाइन क्लास करवाए हैं या ऑफलाइन जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, उन सभी का केवल आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। और बिल्कुल न घबराइए कि एग्जाम कैसा होगा, हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे होगा वैसा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हमारे जो भी कोचिंग के इंटर के स्टूडेंट थे वो सभी एग्जाम दे करके आए हैं और सभी का हमने क्वेश्चन देखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड जैसा क्वेश्चन नहीं था। और जिन्होंने जो पढ़ कर गया वही क्वेश्चन पूछा गया। सिलेबस से बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं आता है, आपका जो सिलेबस में है वही पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो अपने जो भी सिलेबस का चीज है, जो भी पढ़ाई की है, उसे केवल रिवीजन करें। मैथ की जहां तक बात है तो मैथ जो भी हम ऑनलाइन वीडियो में पढ़ा दी हैं, यदि आपको कॉपी पर नहीं लिखते हैं या नहीं बनाते हैं तो उस वीडियो को आप देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार देखिए। जब देखिएगा, देखते देखते ही सभी मैथ आपको याद आ जाएगा और जब आप वहां पर बैठिएगा तो आसानी से उस मैथ को बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। भले ही इसमें डिजिट चेंज रहा हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे वो पहले समझते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना माना अंश, माना अंश बराबर x तथा तथा हर बराबर y, और भिन्न भिन्न बराबर होगा x/y। इस तरह से हम मान लेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर x/y। अब क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। जब अंश में से 1 घटाया जाता है तो अंश हम कितना माने हैं, अंश हम कितना माने हैं, अंश हम माने हैं x। अंश कितना माने हैं x, ठीक है। तो x-1 1 घटाया जाता है, हर में से कुछ नहीं घटाया जाता है तो हर y हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाती है तो 1/3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, यानी x में करेंगे 3 से, फिर 1 में करेंगे 3 से, फिर y में करेंगे 1 से। तो x में 3 से करेंगे तो 3x, और 3 में फिर 1 से करेंगे तो 3, और बराबर y में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। इसको हम दे देंगे कितना, इसको हम दे देंगे समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप समझिए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। और दूसरा सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। कितना में, हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। तो अंश को हम x के x लिख देंगे और y हर माने हैं तो y में 8 जोड़ देंगे। तो मुझे कितना प्राप्त होता है, देखिए 1/4 प्राप्त होता है।
तो 1/4 लिखेंगे। फिर उसी तरह से इसमें तिरछा गुना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो 4 में पहले x से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x, बराबर y में x से करेंगे तो y, और 8 में x से करेंगे तो 8, यानी कि 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको समझिए थोड़ा सा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों जो है वह दोनों अलग अलग है, तो इसको हमें मिलाना होगा। या तो हम x को मिलाएंगे या हम y को मिलाएंगे। तो क्या करेंगे इसको मिलाने के लिए कि इसमें 4 है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3 है तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसमें हम कितना से कर देंगे 4 से गुना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 4 तिहाई 12x माइनस 4y के 4y बराबर 4 तिहाई 12। अब इसको कीजिए 4 तिहाई 12x, ठीक है, और ये 4y हो जाएगा, सॉरी ये 4y हो जाएगा, 4 में किया, और माइनस 3y और बराबर 8 तिरी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको अच्छी तरह से पता है, और यदि नहीं पता है तो देख लीजिए क्या करेंगे। इसके नीचे प्लस का चिन्ह यानी माइनस, इसके नीचे माइनस का चिन्ह यानी प्लस हो जाएगा, और इसके पीछे प्लस का चिन्ह यानी माइनस, माने जो भी नीचे चिन्ह है उसके चिन्ह को हमें उल्टा कर देना है, ठीक है। अब उल्टा कर दिए तो इसको हम कट कर देंगे, इसको कट कर दिए, ठीक है। अब चलिए ये असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 4y में से 3y गया था माइनस y, ठीक है। अब ये भी असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 24 में से 12 गया माइनस 12। अब ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर आपका कितना आ गया 12। y बराबर आपका निकाल कर कितना आ गया 12। चलिए y बराबर आपका आ गया 12। अब यहाँ पर y का मान हमने निकाल लिया, y का मान 12। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x माइनस वाई कितना आया है 12 बराबर 3, इसलिए 3x बराबर 3 इधर आ जाएगा और माइनस जाकर उधर प्लस 12 हो जाएगा, इसलिए 3x बराबर 12 3 15, इसलिए x बराबर 15 बटे नीचे 3 आ जाएगा, 3 5 15, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 5। अब देखिए x बराबर आपका आ गया 5, अंश माने थे कितना x को, तो आपका अंश आ गया 5, अंश आ गया 5, और हर कितना माने थे y को, तो आपको 12 आ गया कितना हर। और भिन्न क्या माने थे, भिन्न क्या माने थे, भिन्न माने थे x बटे y, यानी कि भिन्न आपका आ गया x बटे y यानी 5 बटे x बटे y यानी 5 बटे 12, यही आपका आंसर आया है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये डिफिनिट है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। इस भले ही इसमें डिजिट बदला रहे या फिर हो सकता है कि श्योर यही क्वेश्चन आएगा, वहां पर डिजिट भी चेंज न होने के ही चांसेस रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम आपको बता दिए कि बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका बिल्कुल सिलेबस का होगा, उससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का है। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है या बहुत सारे ऐसे सेट हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, लेकिन हम जहां तक देखे हैं प्रत्येक 2 साल के बाद एक क्वेश्चन लॉन्ग ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का दिया जाता है, इसलिए हम ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के हैं। 2 साल से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए चांसेस हैं कि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, संभावना है ज्यादा आने की। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an ap बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो an बराबर 3 प्लस 4n की प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन समझना बहुत आसान है। क्वेश्चन उलझा हुआ है लेकिन इसको समझिए। यहाँ पर लिखता है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें ये पता चल गया कि n बराबर 15 है, ठीक है।
ये हमको पता चल गया कि 15 पदों का कैसे आपको लिखता है, 10 पदों का योग निकाले, 20 पदों का योग निकाले, 10वां पद निकाले, ठीक है। तो 15 पदों का योग याद करिए, यानी 15 पद तक कितना योग होगा, तो n हो गया आपका 15, ठीक है। अब बचता है ए और डी हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा गया है कि ए एन बराबर 3 + 4n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना 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 n माना n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ठीक। मान लिए कि हम n मान लिए 1, 2, 3, 4, वो n जो लिखा गया है उसे कहता है कि नीचे दिए गए परिभाषित है, ठीक है ना, परिभाषित है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग याद करना है, ठीक है ना। तो ये n जो हम लिखे हैं, ये n का मान अभी हमें नहीं पता करना है, पहले हम ये निकालने के बाद इस 15 पद का डिजिट को पुट करेंगे। फिलहाल मुझे ये समझना है कि ये 15 पदों का योग मुझे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम माने हैं n बराबर 1, 2, 3, आप 4, 5 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको डी प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए एन बराबर 3 + 4 गुने n कितना, पहले 1 पुट कीजिए, 1 माने हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 + 4 × 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ए एन बराबर 3 + 4 गुने 2, इसलिए 3 + 4 दूनी 8, तो 8 3 कितना आ गया 11। और फिर लिखेंगे ए एन बराबर 3 + 4 गुने 3, तो 3 + 4 तो 12, 12 3 15, 7 4 11 4 15, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम हिसाब को हम सिस्टम में ले आइए। अब लिखिए एपी समानुपात 7, 11, 15 डॉट 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 15 पदों तक योग, 15 पदों का योग। अब आपका कुछ हिसाब इस तरह से बनता है, देखिए अब आपका हिसाब कुछ इस तरह का आ जाता है, ठीक है ना। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो अब तो आपको हिसाब आसानी होगा, जो भी उलझा हुआ था टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर उसको हम एक लाइन में कर दिए। अब इसको बनाइए, अब मजा आएगा बनाने में। देखिए ए तो आपका 7 आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा A2 - A1, डी आपका आ जाएगा A2 कितना 11, A1 कितना 7, इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा 4, n बराबर तो ऑलरेडी 15 है जो हम आपको पहले भी बता दिए हैं। अब लिखेंगे SN बराबर n/2 पोस्ट इंडिकेट 2a + n - 1 × d, ठीक है। चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं, SN बराबर n/2 यानी 15/2 पोस्ट इंडिकेट 2 गुने ए कितना 7, तो 7 लिखेंगे प्लस n - 1, तो n कितना 15 -1 × d कितना देख लीजिए 4, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से देखिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर 15/2 कोस्ट इंडिकेट 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14 गुने 4, ठीक है, कोस्ट बंद, इसको छोटी फिर बड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SN बराबर 15/2 14 प्लस ये हो जाएगा 14 चौका 56, कोष्ट बंद कीजिए। अब लिखिए यहाँ पर SN बराबर 15/2 और गुने के चिन्ह दीजिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 70 कितना आ गया 70, ठीक है। 70 2 से कट कीजिए 35, इसलिए SN बराबर 15 गुने 35, इसलिए SN बराबर 15 में 35 से गुना करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमको 525 आ जाएगा, 525 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपको आए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ठंडे दिमाग से उसको एक लाइन में बनाइए, उसको समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को। हम पहले भी आपको कई बार बताए हैं कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन को आपको समझ में यदि नहीं आता है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप एक बार भी यदि उस क्वेश्चन को पढ़े हैं तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार, जरूरत पड़े तो 5 बार भी पढ़िए। जब 5 बार पढ़िएगा तो आपको 60% वो क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा, और 60% यदि क्वेश्चन आपको माइंड में आ गया तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं
कि आप एग्जाम से बिल्कुल न डरे, ठीक है। एग्जाम कूल माइंड होकर के देने जाएं और जो भी पढ़े हैं उन्हें केवल आप रिवीजन करें, ओनली रिवीजन करें। रिवीजन कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। सारे चीज को आप रिवीजन कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका उस सभी का रिवीजन कीजिए। और मैथ में आपको एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये मिलता है कि हमारा जो भी वीडियो क्लास है उसे आप देखिए, ठीक है। एक पेन पेपर पकड़िए, ठीक है, जहां जहां कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन कर करके देखिए और उसे देखिए। देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। तो ये आपका जो पार्ट 2 सीरीज था उसको हम आज खत्म कर दिए। आपके लिए कल फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चुपके चुपके मत रहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैट्रिक के बाद इंटर में भी हमारी क्लास आपको मिलेगा। और इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।